बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्रॉलस ओस्मान सीजन 4 की एपिसोड 118 जी 118 एपिसोड का जो है वो ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। बड़ा एक धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि ज़रूर ऐसा महसूस हो रहा है कि ओस्मान बे और ईमान के दरमियान कोई जंग होने जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। ओस्मान बे ने मंगोलों की जो करार गाह है उसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त अटैक किया, बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया और मंगोलों को जो है सफ़ाई हस्ती से मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे मौजूद नाइमान के तकरीबन तमाम सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब मैंने आप लोगों को उससे बात की थी कि एक जगह पे सुल्ताना को दिखाया गया है किसी से ये बात करते हुए कि वो ओस्मान से बहुत नफरत करती है। फिर हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, उनमें एक नाम नाइमान का भी लिया गया था जी। तो यहाँ देखा जा सकता है कि सुल्ताना और नाइमान आपस में बातचीत करते हैं और इससे पता चलता है कि सुल्ताना का बराह रास्त नाइमान के साथ जो है वो ताल्लुक है। और इसी बिना पर यहाँ पे हमें नजर आता है कि जो नाइमान है वो गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस हमले के मुतालिक। तो ये था जी कुछ हमारी पुरानी बातें, पिछले रिव्यूज, पिछली एपिसोड से रिलेटेड, ट्रेलर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपनी आइंदा आने वाली एपिसोड के ट्रेलर की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली जो भी इसमें चेंजेस आ रही हैं, जो भी प्रिडिक्शंस हैं, वो आप लोगों तक पहले पहुंच सकें जी। तो बात करते हैं, मंगोल फौजी कत्ल किए जा चुके हैं, नाइमान इंतहाई गुस्से में है। दूसरी तरफ ओस्मान बे बिल्कुल तैयार है एक दफ़ा फिर जी इनागोल किले को हासिल करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, ये वही किला है जिसको ओस्मान बे पहले हासिल कर चुके थे, इसको फतह कर चुके थे। और इसी किले की फतह के दौरान ओस्मान बे अपने बड़े भाई को भी खो चुके हैं जी। ये सारा कुछ आप जानते हैं। अब ओस्मान बे दोबारा ऐलान कर चुके हैं, अपने सिपाहियों के साथ बात कर चुके हैं कि हम इनागोल को फतह करेंगे। यहाँ पे हमें नजर आता है कि तुर्गुत बे उन्हें कहते हैं कि हमारा ये हमला करना इतना मुनासिब नहीं होगा, सिपाही थके हुए हैं, इससे पहले एक लंबी जंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ओस्मान बे क्या चाहते हैं, वो शायद ये जानते हैं कि मंगोलों की, क्योंकि वो कमर तोड़ चुके हैं, तो मंगोल जो हैं वो इनागोल की तरफ नहीं आएंगे। नंबर 2, जो इनागोल में बाज नतीनी सिपाही हैं वो रिलैक्स होकर बैठे होंगे कि जी अभी उस्मान बे जो है वो जंग से वापस आए हैं, उनके सिपाही थके हुए हैं, अभी तो कोई चांस ही नजर नहीं आता कि उस्मान बे जो हैं वो इनागोल पे हमला करेंगे जी। ये वो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर ओस्मान बे जो हैं वो इनागोल पे हमला करने जा रहे हैं। और सिर्फ उस्मान बे नहीं जा रहे, बल्कि इस दफा बाकी तमाम सरदारान जो हैं ओस्मान बे के झंडे के नीचे, यानी कि काई के झंडे के नीचे मुत्तहिद होकर इनागोल की तरफ जा रहे हैं। और इसी ट्रेलर में दिखाया गया कि ओस्मान बे जो हैं बाजनतीनियों के इनागोल में दाखिल हो चुके हैं और वहां पे हमें भरपूर लड़ाई देखने को मिल रही है ट्रेलर में। और साथ ही साथ बाजियान की जो सरबराह हैं बाला खतून, वो भी हमें इनागोल में बाकायदा लड़ती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जी इनागोल की फतह गालबन करीब है। और बाला खतून भी कहती हैं कि तलवार जो है वो म्यान में वापस नहीं जाएगी जब तक इनागोल को फतह नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जब हम इस ट्रेलर को देखते हैं तो हमें ओरहान नजर आते हैं, जैसा कि मैं आपको इल्म होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि ओस्मान बे ने ओरहान के जिम्मे यानी शहर का दिफा लगाया हुआ है। यानी इस वक्त ओरहान बे यानी शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बाज़ खबरों के मुताबिक, जासूसों के मुताबिक, जो नाइमान है जो कि इंतहाई गुस्से में है, वो इस वक्त ये चाहता है कि ओस्मान बे को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए, ओस्मान बे को घुटनों पर लाने के लिए। तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि अगर किसी तरीके से जी वो ओस्मान बे की सबसे कीमती चीज यानी कि उसके दोनों बेटों ओरहान और अलाउद्दीन को अगर वो अगवा कर लेता है तो ओस्मान बे से कुछ भी मनवा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो फ्रीग है उसे काई लिबास में, काई खवातीन के लिबास में जो है वो उधर भेजा जाएगा।
अब ओरहान जो है वो यनी शहर की हिफाजत कर रहा है और ओरहान अपने इर्द गिर्द मौजूद सिपाहियों को कहता है कि ये मेरे बाबा की मेरे पास अमानत है और हमने हर हाल में ये अमानत ओस्मान बे को वापस करनी है। तो आई बिलीव जब नाइमान जो है यहाँ पे हमला करेगा तो ओरहान जो है वो पहले से ही बहुत से घात लगा के बैठे होंगे और वो इन्हीं घातों की मदद से जो है वो नेमान की फौज को यानी मंगोलों को वापस भेजने पर मजबूर करेंगे। यहीं पे हमें नजर आता है कि बाला खातून जो है वो फ्रीक के पेट में जो है वो तलवार घोंपती हैं। तो इससे पता चलता है कि बाला खातून को और ओरहान को जासूस पहले ही फरीक के आने का बता चुके हैं। आने वाली एपिसोड में हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि जी आया ओरहान और अलाउद्दीन जो है वो अगवा हुए हैं या नहीं। इसके अलावा जहां तक मंगोल फौज के हमले की बात है मारमाराजक किले में, तो ये उक्तम बे के लिए इंतहाई सख्त इम्तिहान होगा जी। साथ ही साथ जो औकत बे हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा कि आया उक्तम बे और औकत बे जो हैं वो मंगोल सिपाहियों के हमले से महफूज रहेंगे, कम से कम नुकसान उठाएंगे या खुदा न खासा बड़ा नुकसान होगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आया ओरहान और अलाउद्दीन अगवा हो जाएंगे या बाला खातून ने टाइमली आके फ्रीक को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।